Hello kids, welcome back to my YouTube channel. In this video, you will learn Republic Day speech in Hindi. So let's start. माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को बहुत बहुत सुप्रभात और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज हम भारत के 72वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इस शुभ दिन पर मैं अपने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ और हमारे देश के लिए समृद्धि और विकास के लिए प्रार्थना करती हूँ। यह दिन हम सभी के लिए अपने राष्ट्र को मनाने और सम्मान करने का है। आप सभी जानते हैं कि हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन हम एक गणतंत्र देश बन गए जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से अस्तित्व में आया। हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया है। गणतंत्र का मतलब देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति है और देश को सही दिशा में नेतृत्व करने के लिए केवल राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार जनता को है। इसलिए भारत 26 जनवरी 1950 के बाद एक गणतंत्र देश है, जहां जनता अपने नेताओं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि का चुनाव करती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने और 1952 में हमारे देश में पहले आम चुनाव हुए। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जैसे भारतीय नेताओं ने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 26 जनवरी का अपना विशेष महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सन 1930 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस दिन यह प्रतिज्ञा ली गई थी कि जब तक भारत के वासियों को स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक यह स्वतंत्रता आंदोलन को जारी रखा जाएगा। इन सभी संघर्षों के साथ स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कई महान वीरों को अपना बलिदान भी देना पड़ा, जिनके बलिदान को आज भी भारत के नागरिकों के द्वारा भूला नहीं गया है। पिछले 72 वर्षों में हमारे देश में कई बदलावों से गुजरा है।
देश की कमान लोगों के हाथों में आ गई और भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया। बहुत सारे विकास के साथ कुछ नुकसान भी है जो रास्ते में भी आए हैं। बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से बढ़ा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि यह बहुत दुख की बात है कि हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हम अब भी जाति, अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा से लड़ रहे हैं। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ बढ़ना है। हमें इन समस्याओं का समाधान खोजने का संकल्प लेना चाहिए ताकि हमारा देश पृथ्वी पर रहने के लिए सबसे अच्छी जगह बन जाए। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे सैनिकों और महान नेताओं ने हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी। हम इन महान व्यक्तियों के कारण शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। इसलिए आज उनके मूल्यवान बलिदानों को याद करने और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने का संकल्प लें। आइए भारत को एक महाशक्ति बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।